हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में मैंने कहां पे प्रॉफिट लिया, राइट। मैंने कहां पे ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, ट्रेड लेने के पीछे का माइंडसेट क्या था, राइट। हम सारी बातों को आज डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो यार देखो, मैंने आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, राइट, और मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने कहां पे ट्रेड लिया, राइट। तो आज मैं थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव था सेलिंग के साइड, ठीक है। मैं सेलिंग के साथ ज्यादा एग्रेसिव था, इसलिए मैं स्टार्टिंग में मार्केट खुलते के साथ मैंने सेल किया था। इसके पीछे का रीजन पहले समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, राइट। सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिखा दूं तो यार एक्चुअली मेरा, अगर मैं सुबह सुबह ये जो आपको लॉस दिख रहा है 42 रुपए का, इसे मैं खुलते के साथ मैंने इसे ट्रेड लिया था, राइट। इसे मैंने मार्केट खुलते के साथ पहले ही सेकंड में मैंने ट्रेड ले लिया था। बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, जैसा कि मैंने बताया, राइट। मैं आपको एक बार उसका चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे खुला 9:15 में, वो थी वो प्रीमियम ये थी, ठीक है। तो मैं इसके अगर आप मैं 1 मिनट का चार्ट लगाया हूँ, ठीक है। 25,400 रुपए, मतलब इन द मनी में मैंने ये देखो पहले कैंडल में मैंने यहाँ पे सेल मारा था, राइट। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करता हूँ एज पर अपॉर्चुनिटी। तो कल अच्छा खासा मूव आया था, इसलिए मुझे लगा आज मार्केट शायद वोलेटाइल हो, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि सेलिंग करता हूँ, ठीक है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो डीके में थोड़ा फास्ट मिलता है, इसी वजह से मैंने आज सेलिंग किया था। तो देखो पहला ही कैंडल में मैंने सेल मार दिया था, ठीक है। कहीं यहाँ के आसपास मैंने ऑर्डर लगा दिया था, क्योंकि मार्केट जैसे ही खुला मैंने एंट्री मार दी, ठीक है। और मार्केट खुलते के साथ ऊपर गया। फिर जब पहली बार रेड कैंडल बनाने के बाद, जब वापस ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जब ये निकला, तो मैंने पोजीशन यहाँ पे एग्जिट किया एक लॉस के साथ। ये लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट, क्योंकि ये आप 1 मिनट का कैंडल, अगर आप 5 मिनट का कैंडल को देखोगे तो उतना कुछ खास पता नहीं चला। तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल में एग्जिट किया, राइट। इसी वजह से अगर आप ये लॉस को देखोगे, जो पहला लॉस जो सुबह से हो गई थी, ये 4200 रुपए का लॉस था, ठीक है। और ये सब मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए यूज किया था, ठीक है। ये 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया था, राइट। और ये 300 क्वांटिटी में जो प्रॉफिट हुआ, ये 300 क्वांटिटी में एक्चुअली था नहीं, राइट। इससे मैंने मल्टीपल टाइम ट्रेड किया हूँ, ठीक है। थोड़ा स्कैल्पिंग की तरह मैं ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि एक्चुअली में डायरेक्ट फॉल आएगा इतना, राइट। तो देखते हैं यार, अब देखो एक्चुअली में ट्रेड लेने के पीछे का रीजन क्या था। पहला देखो, सबसे पहले मैं आज क्यों एग्रेसिव था, इसे हम इस चीजों को हम समझते हैं, राइट। मैं निफ्टी का एक बार चार्ट लगा देता हूँ। आज मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि कल मैं बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिली थी अपर साइड की, राइट। और निफ्टी का एक्चुअल में एक्सपायरी थी, इसी वजह से मैं थोड़ा ज्यादा निफ्टी में एग्रेसिव था। तो यार देखो, जब भी, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट गैप अप खुले, राइट। आज मार्केट 100 पॉइंट ज्यादा गैप अप खुला था, राइट। जब भी मार्केट गैप अप खुले, फर्स्ट मार्केट ट्राई करता है नीचे आने का, ठीक है। हमेशा आप देखोगे, मतलब 80% टाइम, 75% टाइम मार्केट पहली रेड कैंडल बनती है, राइट। मतलब धड़ल्ले से रेड कैंडल बनती है। इसी वजह से मैं ऑप्शन सेल किया था कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा तो कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी बढ़े होंगे, राइट। तो वो जो डीके खाएगा वहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, सुबह सुबह में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और एक्चुअली में मैक्सिमम टाइम ये होता है, आज इसमें ऐसा गया, राइट। तो इसी वजह से मैं एग्रेसिव था। और एक बात और याद रखना हमेशा, अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार निफ्टी का चार्ट में दिखाऊं, तो एक बार आप पहले से नोटिस करना, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जब गैप अप खुलता है, अच्छा खासा अगर 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप खुलता है, वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी मार्केट सेल करता है, राइट। यहाँ पे देखो जैसे आज हुआ, ठीक है। मार्केट हालांकि ऊपर जाकर सेलिंग आई, लेकिन मैक्सिमम टाइम सेल आता है। जैसे यहाँ देखो बड़े मोमेंटम का खुला, वहां से डायरेक्ट सेलिंग आई, ऊपर नहीं गया, राइट। उसके पहले भी अगर आप देखोगे, मैं आपको और पहले भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो उस टाइम के लिए था ऑल टाइम हाई, गैप अप खुला, सीधा मार्केट सेल आया, राइट। ये चीजें मैं बहुत बार देखा हूँ, ठीक है। बहुत बार ये चीज होती है। जैसे यहाँ पे भी देखो, मार्केट मोमेंटम करने के बाद ऊपर गया, खुला, थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आया, राइट। तो बहुत बार ये चीज आपको देखने को मिलेगी, मार्केट पहले सेलिंग को प्रेफर देता है। अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट पहले सेलिंग को प्रेफर देता है, राइट। ये हमेशा से होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट खुला, गैप अप मतलब ऊपर गया, पॉज लिया, गैप अप खुला, सेलिंग आई, राइट। यहाँ पे ठीक है। तो यही सोचकर मुझे लगा था कि स्टॉप लॉस हो सकता है थोड़ा छोटा बने, और लेकिन हमें यहाँ टारगेट बड़ा मिल सकता है, राइट। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होकर मैं डीप इन द मतलब इन द मनी मैंने ऑप्शन सेल किया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 4200 रुपए का लॉस सुबह सुबह हो गया, राइट। और ये सब जो थे, मैं जैसे कि मैंने बताया कि ये सब मैंने मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए यूज किया था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब मेरा सुबह सुबह पहला लॉस हो गया, तो मैं सोच रहा था कि मैं सेलिंग की साइड बैठूंगा। उसके पीछे का रीजन सिर्फ ये था कि यार देखो, आप एक बार मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊं निफ्टी का, राइट। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाऊं, या फिर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाऊं, मार्केट बिल्कुल मोमेंटम के साथ सिर्फ ऊपर ही गया, राइट। एक बार भी अच्छा करेक्शन नहीं आया, ठीक है। रेड कैंडल में बना तो है क्लोज, लेकिन कुछ खास नीचे आया नहीं मार्केट, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट खुला, यहाँ देखो प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, टाइम बताया, फिर ऊपर गया, फिर टाइम बताया, फिर ऊपर गया। लास्ट डे थोड़ा सा करेक्शन आई थी, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर खुला, ठीक है। तो कुछ खास मार्केट में सेल नहीं आया था। तो जो लोग पुट सेल करके बैठे होंगे, ठीक है, जो लोग पुट सेल करके बैठे होंगे हर पोजीशन पे, वो लोग कंफर्टेबली बैठे हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सोचा था कि मुझे पुट कॉल सेल करना है, या फिर क्योंकि कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी बहुत बढ़े हुए थे, ठीक है।
तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया। अब देखो मैंने दूसरा ट्रेड कहाँ पे लिया उसे देखते हैं, राइट। तो दूसरा ट्रेड में मैंने निफ्टी पे लिया। जैसे कि मैं बोला कि आज मैं सोच रहा था कि मुझे सेलिंग साइड अगर मैं बाइंग होकर बैठा था कि अगर मुझे सेलिंग साइड अगर मुझे दिखेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। मैं बाइंग कब करता, बाइंग अगर गैप अप ना खुल कर कहीं यहाँ पे खुला होता और जब इसको मार्केट क्रॉस करता तब मैं शायद बाइंग के साइड बैठता, ठीक है, ऊपर का साइड बैठता, राइट। लेकिन मार्केट गैप अप खुलने के बाद कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह जाता कि आप यहाँ पे और बाई करो। तो जब ये पहली कैंडल बनने के बाद ये दूसरी कैंडल बनी तब मैं जाकर इसमें ऑप्शन सेल किया, राइट। मैंने ऑप्शन सेल किया थोड़ा क्योंकि पहला सुबह सुबह 5,000 रुपए के आसपास लॉस हो चुका था, राइट। तो इसी वजह से मैंने ये 4200 रुपए का लॉस और एक और लॉस हो चुका था, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर थोड़ा सा कह सकते हैं सेफ साइड रह के मैंने यहाँ पे सेल किया था। मैं एक बार उसका प्रीमियम का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। इसका मैं देखो इसमें भी 800 रुपए का लॉस हो गया था, ठीक है। उसके बाद में ये जो सेकंड कैंडल बनी मैंने यहाँ पे ऑप्शन कहीं यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेल मारा, राइट। और यहाँ पे जब ऑप्शन सेल मारा और टारगेट मैंने सोचा था कि थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, लेकिन सुबह सुबह लॉस, एक सेकंड सॉरी, ठीक है, एक सेकंड में से रिमूव कर देता हूँ। सुबह सुबह मेरा लॉस हो चुका था, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेल मारा और इस कैंडल के कहीं यहाँ के आसपास मैंने एग्जिट मारा। एग्जिट मारने के पीछे का सिंपल सा रीज़न ये था कि मार्केट यार देखो बहुत अप ट्रेंड में थी, ठीक है, अप ट्रेंड में थी। तो जब भी मार्केट अपने लास्ट ऑल टाइम हाई के पास आता, ठीक है, मार्केट गैप अप खुलने के बाद लास्ट ऑल टाइम हाई के पास आता, यहाँ पे बायर एक बार जरूर एक्टिव होते और हो सकता था कि मार्केट को ऊपर लेकर चले जाते, इधर भले ही क्लोजिंग हो जाए, राइट। ये हालांकि ये नीचे आया बट हो सकता था कि ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती, क्योंकि क्या होता है मार्केट गैप अप खुल के साथ तुरंत ऊपर चला गया तो ये यहाँ पे जो लोग थे ये लोग को मौका नहीं मिला होगा कि सही प्राइस पे बाई करने का, राइट। तो उन्हें वापस जब इस प्राइस पे दिख रहा होगा तो वो लोग वापस से बाई करते, राइट। तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता, राइट। इसी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लेगा, राइट। यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लेगा, इसी वजह से जैसे ही इसको मार्केट ने टच किया मैंने उस प्रीमियम को सेल कर दिया, राइट। वहां पे मुझे प्रॉफिट हो गया था 5,000 रुपए के आसपास, राइट। अब मेरा हो चुका था डे सेफ, जो भी मैंने लॉस किया था वो मेरा अकाउंट प्रॉफिट में आ गया था। अब मैं सोचा कि थोड़ी सी स्कैल्पिंग करूंगा, क्योंकि यार देखो अब ये जो फॉल आई, ठीक है, ये जो फॉल आई है बिल्कुल शार्प फॉल आई है, इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा हुआ था। बट हमें ये चीज पता नहीं होता कितनी शार्प फॉल आएगी। कल कल जबकि मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, अगर मैं एक बार और यहाँ पे क्या होता है देखो, जब भी मार्केट ऐसा रहता है नई सिचुएशन में तो क्या होता है, अगर आप इस चीज को देखोगे तो जब भी मार्केट नीचे आता है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, जब भी नीचे आएगा यहाँ पे बायर एक बार जरूर एक्टिव होंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर क्या फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कह सकते हो सेलिंग पैटर्न बना है, ठीक है। इसको वीक बना, इसको एज अ स्टॉप लॉस रखे काफी नए नए सेलर एंट्री लेंगे, लेकिन इसमें क्या डर रहा था कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा रुका हुआ है, ठीक है। तो मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, मतलब यहाँ से वीक लगती है, यहाँ से अचानक से बाहर आ जाते हैं, राइट। इसी वजह से मुझे डर डर के लग रहा था, इसी वजह से मैंने फिर ऑप्शन बाय किया विद स्कैल्पिंग, ठीक है, प्रॉपर स्कैल्पिंग किया, राइट। तो सुबह 5,042 रुपए का लॉस हुआ, फिर ये जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट है इसमें ऑलरेडी 800 रुपए का लॉस था, उससे रिकवर करने के बाद 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हो 5800 या 5900 के आसपास प्रॉफिट हुआ। फिर मैं जब ये कैंडल बनने लगा, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, एक बार मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ या फिर बहुत अच्छा एक पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में हो, हालांकि अप ट्रेंड में था, लेकिन जब भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, वहां पे मार्केट ऊपर जाने के बाद जब छोटे छोटे कैंडल बनना शुरू होते हैं ना, और जब इसको ब्रेक करते हैं ना तो एक बड़ा सा शार्प मोमेंटम आता है। एक ही कैंडल का आता है जनरली, लेकिन वो बहुत फास्ट मोमेंटम होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, राइट। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो जब ये चीज बनने लगी ना, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट लॉन्ग टाइम के फ्रेम में अगर आप इसे देखोगे तो अब ट्रेंड में, बट इंट्रा डे में अब ये बेरिश हो चुका है, राइट, ट्रेंड डाउन हो चुकी है। तो जब ये मार्केट नीचे आने के बाद ये ऊपर जाने के बाद छोटे छोटे जब कैंडल बने ना, तो मैं इस कैंडल में मैं इसे एसएल रख के एक ट्रेड मारा यहाँ तक का टारगेट के लिए, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट के लिए ट्रेड मारा, ठीक है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ मैंने किसे यहाँ पे बाई किया था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए रुका नहीं, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग किया, ठीक है। यहाँ पे देखो जब ये छोटे छोटे कैंडल बनना शुरू किए, राइट, यहाँ पे जब ये छोटे छोटे कैंडल बनना शुरू किए तो मैंने इससे बाई किया, इससे स्टॉप लॉस रख के, राइट। और मैं सोचा था एक छोटा सा मोमेंटम, जब एक मोमेंटम मारेगा तो मैं एग्जिट ले लूंगा, ठीक है। तो मैं इस कैंडल के यहाँ टॉप के आसपास मैंने यहाँ पे इसे एग्जिट ले लिया, राइट। जैसे एक वीक बना मैं एग्जिट लेकर भाग गया, फिर अगला कैंडल ऊपर चला गया, फिर अब कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो ये एक छोटा सा स्कैल्पिंग हुआ, राइट। और हमें ये चीज़ पता नहीं होती कि एक बड़ी सी मोमेंटम आएगी, ठीक है। जैसे निफ्टी के अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार फिर से, तो ये चीज़ हमें नहीं पता होता, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद जब ये बना ना, तो मैंने यहाँ पे कहीं एग्जिट कर ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, राइट।
तो हालांकि मार्केट नीचे आया और जो मैंने प्रीमियम बाई किया था उसमें अच्छा खासा रैली मिला, ठीक है। मुझे याद है मैंने वहाँ इससे कितने में बाई किया था, एक बार हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे परसेंटेज वाइज देखोगे तो अच्छा खासा हमें परसेंटेज वाइज मिला है, राइट। अब पॉइंट वाइज नहीं, यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखो, ठीक है। मैंने इसे बाई किया था 100 क्वांटिटी 25 रुपये के प्राइस से, और 45 रुपये पे मैंने सेल किया, राइट। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो तकरीबन 85% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, राइट। अगर आप परसेंटेज वाइज से देखोगे तो अच्छा खासा, इसी वजह से मैं एग्जिट ले, ठीक है। 80-85% का अगर प्रॉफिट है तो ठीक है, निकल जाता है, राइट। हालांकि अभी अगर आप इसे प्राइस देखो तो 84, हालांकि 84, 94, 100, 104, ठीक है, सब टच करके आया। बट हमें ये चीज़ पता नहीं होती कितनी शार्प मोमेंटम आएगी, ठीक है। इसी वजह से मैंने स्कैल्पिंग के मोड में इसे किया था। और फिर ये 1300 रुपये का प्रॉफिट, एक और मैंने छोटा स्कैल्पिंग किया था बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैं एक बार उसे भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्यों वो स्कैल्पिंग किया, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो मैंने यहाँ छोटा सा यहाँ पे लिया था, क्यों लिया था उसके पीछे का रीजन मैं आपको एक बार दोनों का चार्ट साथ में लगाता हूँ, तब हमें वो चीज़ें क्लियर होगी, ओके। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, और मैंने कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड लिया, ये कैंडल कितने बजे की है, 11:35, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे ट्रेड लिया, देखो इसके पीछे का ट्रेड के लेने का क्या था। देखो जैसे कि मैं बोला कि मार्केट छोटे छोटे करके जब यहाँ पे मोमेंटम आने के बाद जब एक ग्रीन कैंडल इनसाइड में बना, ठीक है, जब ये इनसाइड का ग्रीन कैंडल बना, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब इसे ब्रेक किया तो मैंने इसका स्टॉप लॉस रख के 1:1 का टारगेट के लिए प्लान किया था, ठीक है। और अगर आप देखोगे, और इसके 1:1 का टारगेट के प्लान के पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले ले, राइट। ट्रेंड अप है, ठीक है, हम अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। और ये देखो ये सपोर्ट एरिया इसका बन रहा था, ये सब सारे सपोर्ट एरिया थे, ठीक है। हालांकि ये भी सपोर्ट एरिया बन रहा था, ठीक है। इसी वजह से मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था, इस वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबली होकर थोड़ा सा जल्दी एग्जिट करने की सोचा, या फिर कह सकते हो थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप के से ट्रेड लिया। तो यहाँ पे देखो मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। इस कैंडल जैसी बना मैंने यहाँ पे एंट्री ली, और जैसे इसके लो के आसपास एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो इसका इस कैंडल का लो अगर आप देखोगे तो 122 का, यहाँ पे देखोगे तो 122 का लो लगा है, ठीक है। और मैंने 123 पे एग्जैक्टली 123 के अराउंड, देखो 123 पे मैंने बिल्कुल लो के आसपास, ठीक है, जैसे ही वीक मारा मैं यहाँ पे लो के आसपास एग्जिट कर दिया, राइट। मैं वेट नहीं किया कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग मोड में, जब देखो कई बार क्या होता है, अगर हम स्कैल्प सोच कर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे स्कैल्प में ही एग्जिट करेंगे, ये नहीं कि हम उसे पोजीशन लेकर चले जाएं, ठीक है, खासकर इंट्राडे में। और कई बार मैं क्या करता हूँ, स्कैल्पिंग सोच के लेता तो हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ सपोर्ट नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, एक मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं होती, राइट, ये चीज़ अगर यहाँ पे ये सब सपोर्ट नहीं होती, तो हो सकता है कि मैं इसे बड़े टारगेट के लिए वेट कर लेता, राइट। तो ये थी मेरी आज की ट्रेड, कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब 3800 का प्रॉफिट है अराउंड, ठीक है। 3 ट्रेड में प्रॉफिट है। अगर मैं ये सुबह वाली जो लॉस, ठीक है, जो लॉस हुई है, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट था, मतलब, ठीक है। लेकिन छोटा सा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव नेचर मतलब हो गया था सुबह सुबह ट्रेड लेने की वजह से, मतलब ट्रेड के लिए, इसी वजह से ये लॉस हो गया, राइट। और तो ये था मेरा आज का ट्रेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कि मेरा ट्रेड लेने के पीछे का माइंडसेट क्या था, मैंने क्यों एक्चुअली में ट्रेड लिया था, राइट। और यार देखो इंडिया विक्स ऑलरेडी बहुत कम थी, ठीक है, 12 के आसपास चल रही है, ठीक है, 12, और यहाँ पे 8% डाउन थी। तो इंडिया विक्स बहुत जब कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रीमियम कुछ खास नहीं होते, ठीक है, तो ऑप्शन वहाँ पे हम बाइंग प्रेफर करना चाहिए, राइट। लेकिन मुझे लगा नहीं था एक्चुअली कितना शार्प मोमेंटम नीचे की साइड आएगा, क्योंकि कल की मार्केट अगर आप देखोगे तो कल बैंक निफ्टी में अपसाइड की मोमेंटम बहुत शार्प आई थी। अब आज के दिन मार्केट इतना ज़्यादा शार्प तुरंत नीचे आना, राइट, तो ये जस्टिफाइड नहीं लगता। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव, या फिर ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ऊपर से सेल करके बड़े टारगेट के लिए वेट करता, राइट, क्योंकि कहीं से बाहर आ सकते थे। ये थी मेरी आज की ट्रेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, राइट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें फ्यूचर में अपकमिंग वीडियो में आपको काफ़ी लर्निंग यहाँ पे देखने को मिले। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लियर, स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंस।